हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे। आज मैंने सेटअप थोड़ा चेंज किया है। आने वाले समय में सेटअप और चेंज होने वाला है। वीडियो क्वालिटी मुझे बता देना कैसी है, क्योंकि कैमरा चेंज किया है। आई डोंट नो, मुझे कुछ सेटिस्फाइंग क्वालिटी नहीं लग रही है। थोड़ा आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को क्वालिटी। रुको, अंधेरा थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आने वाले समय में और एक्सटेंडेड वीडियोस आप लोगों को देखने मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं चेंज करने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैं स्पेसिफिक राशियों के ऊपर बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि कोई भी इस तरह की वीडियो जो है वो मिस ना हो जाए। और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आइडिया लगे कि मैंने वीडियो पोस्ट कर लिया है या मैं लाइव आ गई हूँ। ठीक है, और अगर शेयर करना हो तो ज़रूर शेयर करना है, किसी की हेल्प करना चाहते तो। आज की जो रीडिंग मैं शुरू करने जा रही हूँ ये है एक कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस करेंगे। और काफ़ी हद तक इसमें ये चेक करेंगे कि राइट नाउ आपकी फीलिंग्स क्या है, सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स क्या है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और अगर क्वालिटी पसंद नहीं आए कैमरा की तो आज कहीं तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट कर लेना। थोड़ा क्वालिटी को और चेंज करने की और थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी मैं। ठीक है, बाकी चलो रीडिंग शुरू करते हैं। हर बार की तरह आंखें बंद करें, अपने गुरु और ईश्वर का ध्यान करें और उस पर्सन का ध्यान करें जिसके कारण इस रीडिंग तक आए हैं आप। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। उनकी करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरा ऑफिस नया आने वाला है, इसके कारण मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ। बहुत जल्दी ना बहुत सारी एक्सटेंडेड वीडियोस जो है बनाऊंगी और पिका कार्ड भी करूँगी। अभी थोड़ा टाइम ना एडजस्ट करना, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिटेल्स मैंने वीडियो पे दे रखी है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेस लागू होते हैं। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो यार, वरना आप बोलोगे दीदी कार्ड्स ही नहीं दिख रहे थे। ओके, आई होप मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप लोगों को इसकी क्वालिटी कुछ खास पसंद आने वाली नहीं है। मुझे भी ये कैमरा की क्वालिटी कुछ खास पसंद नहीं आई। सामने वाले पर्सन ने बोला ज़रूर कि अच्छी होगी मैम क्वालिटी, आप एक बार बाय कीजिए, आपको पसंद आएगा, आप दूसरा पीस लेने आएंगे। अभी मुझे लग रहा है मेरे साथ स्कैम हो गया यार। तो चलो देखते हैं यार, अगर नहीं पसंद आया तो चलो कैमरा चेंज करवा देंगे। मुझे सजेस्ट करना कौन सा कैमरा अच्छा रहेगा। ठीक है, मोबाइल कैमरा भी चलेगा। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, एक मिनट, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कार्ड में स्टडी नहीं करूंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दी मून, दी टावर, ओके, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये मैंने अलग डेक से निकाला है। वरना आप बोलेंगे अलग अलग दीदी यूज़ करो ना, अलग अलग। यूनिवर्स मुझे बताओ अब इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। इनके कनेक्शन का फ्यूचर बताएं यूनिवर्स मुझे। इनके कनेक्शन का फ्यूचर बताएं यूनिवर्स मुझे। इनके कनेक्शन का फ्यूचर बताएं मुझे। ओके, दी फूल,
स्ट्रेंथ, द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सुपर। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपकी फीलिंग्स बता देती हूँ। मुझे काफ़ी पहले साइंस में बता देती हूँ, साइंस जो मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हमने निकाले हैं। तो मुझे जो स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है वो है लियो, एरीज, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एंड ठीक है, मुझे आपकी तरफ से स्वॉर्ड्स की एनर्जी यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी नहीं दिखाई दे रही, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। एक मिनट लग लीजिए, नहीं, ठीक है। और यहाँ मैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूँ तो ये मुझे यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रही है। और उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मुझे यस लियो, एरीज, सैज भी दिखाई दे रही है। तो ऑलमोस्ट सारी साइंस इसमें कवर हो गई है। सॉरी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स पे आ जाऊँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ आप लोग कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पूरा ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश है। काफ़ी हद तक एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि एनर्जी भी थोड़ी हाई कर रखी है, थोड़ा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, बहुत मैडली, बहुत बैडली अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फोकस नहीं बन पा रहा है। आप ट्राई ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिव अप कर जाते हैं। मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। जहाँ तक मैं बात करूँ आपके काम की, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने नए काम की शुरुआत की है या अपने काम में ध्यान लगाने की हरकत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आपके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, दोस्त हैं, शायद फैमिली है, काफ़ी लव वंस हैं, काफ़ी लोग ध्यान रखने वाले हैं, बात रखने वाले हैं, बात करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं आपका मन जो है ना विचलित है, बेचैन है। आप कहीं ना कहीं उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कब आएंगे, कब बात होगी। शायद मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जो ऐसे बिहेव करते हैं कि अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आए नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ या बढ़ गया हूँ, बट कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वेटिंग वाली पोजीशन दिखाई दे रही है, वेटिंग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नए काम की शुरुआत की है, काफ़ी हद तक मुझे कोई नया स्टार्टअप या कोई नया जॉब दिखाई दे रहा है, या चांसेस है कि घर के कामों में बहुत ज़्यादा मन लगाया है, या किसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत की है। बहुत ज़्यादा फूट फूट कर आपके इमोशंस जो है ना हाई लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत हाई लेवल पे आपके इमोशंस चल रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी कहीं ना कहीं कनेक्ट आप कर पा रहे हैं चीज़ों से, काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मटीरियल का मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पैसों पे या फाइनेंस पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं या सोशलाइज कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ रहे हैं या कोई ना कोई गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये एनर्जीज मुझे ये भी कह रही है कि हो सकता है कि आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि यार थर्ड पार्टी के मज़े चल रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं यहाँ रह गया या यहाँ अकेली रह गई या अकेला रह गया। कहीं ना कहीं आपके मन में ये संकोच भी चल रहा है कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या चल रहा है, क्या कर रहे होंगे दोनों, यार इनके तो मज़े चल गए। कहीं ना कहीं ये बात दिखाई दे रही है मुझे आपके कार्ड्स में। दी मैजिशियन का कार्ड मुझे कहता है किसी चमत्कार के लिए वेट कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आकर्षण का नियम फॉलो किया जा रहा है। काफ़ी हद तक स्क्रिप्टिंग, मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ ट्राई कर रहे हो। एंजल्स के काफ़ी हद तक आप लोग को साइंस भी मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उस साइंस के चलते आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइन मुझे यूनिवर्स ने दिया है, तो कब चमत्कार होगा, इस पोजीशन पे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी लोग, हो सकता है कि ऑलरेडी बेबी है इनका आपके पास, और आपका ऑलरेडी बेबी, या काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रेगनेंसी चाहते हैं, या काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंटिमेसी लेवल हाई हो चुका है, चाहते हैं कि इनका पर्सन जैसे ही आए इनके ऊपर टूट पड़े, इन्हें खा जाए। लिटरली वो वाली फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। रहा नहीं जा रहा, सब्र नहीं किया जा रहा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी हद तक ये मदर की भी एनर्जी है। काफ़ी हद तक ऐसा चांसेस भी है कि थर्ड पार्टी जो है, सामने वाली पर्सन जो है, वो उनकी मदर है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उनकी माँ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या उनकी काफ़ी हद तक मम्मी सिस्टर करने पे तुल गए हैं। काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है, मम्मी सिस्टर अभी हिंदी में आप ढूंढ लेना कि क्या होता है। काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि माइंड में ये स्ट्रैटेजीज चल रही है, इसलिए भी हो सकता है कि आप इसका, ये कार्ड मेरे पास आया है। इंटीमेसी, मुझे काफ़ी लगता है कि आप इंटीमेसी मिस कर रहे हैं इनके साथ। अपनी इंटीमेसी, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यार इंटीमेसी थी इनके साथ, इनका टच आपको बहुत याद आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आप महसूस कर पा रहे हो। काफ़ी हद तक
वेटिंग वाली पोजीशन जो है ना वो आपको डेस्परेट बनाती चली जा रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि नई ज़िंदगी की शुरुआत ज़रूर की है, लेकिन पहली ईंट रखी है, अभी बहुत ज़्यादा जर्नी बाकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बूढ़े हो जाओ साल दर साल, अब बहुत ज़्यादा उम्र निकलने वाली तब जाके सब कुछ होगा, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अभी अपनी पहली नींव रख ली है, अपने काम की शुरुआत, अपनी ज़िंदगी की एक नई बिगनिंग पे चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पूरी कोशिश है, पूरी आपकी तरफ से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है अप्रोच है कि आप चीज़ों को ठीक कर सको। काफ़ी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी चल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की कहानी बता रहा है। कई हद तक मुझे लग रहा है कि आपने प्लान कर लिया है, या कोई एंथुजियाज्म आपके अंदर, एनर्जी आ गई है कि बस मुझे ये करना है, मतलब करना है। अपने अंदर आपने एक एनर्जी यानी कि एक जीने की चाह पैदा कर ली है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ चुकी है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए भी शुरुआत की है। चांसेस है कि आप में से कुछ लोग पेंटिंग या डांसिंग वगैरह शुरू कर चुके हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी में इंडल्ज कर जाएं ताकि आपकी लाइफ में कोई डाइवर्शन बना रहे। काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है। जहाँ बात करूँ मैं सॉरी फ्यूचर पे तो मैं लास्ट में आऊँगी, मैं पहले क्यों आ रही हूँ तो अब मैं सबसे पहले इधर आती हूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। तो यहाँ पर जहाँ मैं आपकी फीलिंग्स में देख रही हूँ कि आप वेटिंग वाले पोजीशन पे मिस कर रहे हैं, अपने काम पे पूरा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ मुझे आपके पर्सन की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई इमोशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। अगर ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है तो चांसेस है कि अपना प्यार का इजहार करेंगे, कम्युनिकेशन में नहीं है तो आपको प्यार के इजहार करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं या कैसे बताऊंगी कि क्या मैं उससे कितना प्यार करती हूं या प्यार करता हूं। काफ़ी हद तक कोई प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया, एक्शन लेने के बारे में नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बस सोच रहे हैं कि यार ये काश मैं अपनी तरफ से कोई अप्रोच रखूं, कोई नई शुरुआत आपके साथ करना ज़रूर चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्राई ज़रूर कर रहे हैं नए काम के लिए, बट स्टेप ही नहीं ले रहे, कदम ही नहीं उठा पा रहे। काफ़ी हद तक ट्राई ज़रूर कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि नो कम्युनिकेशन या सेपरेशन से आप लोग डील कर रहे हैं। कोई सेपरेशन या कोई बहुत सडन ब्रेकअप आप लोगों की लाइफ में आया जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसके बारे में ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। काफ़ी हद तक इनको बहुत लेट रियलाइजेशन आया है, लेकिन आया ज़रूर है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे कहीं हद तक कि कोई विक्ट्री पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि या तो ये बिजनेस लेवल पे या अपने जॉब में हाई लेवल पे आने के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं कि विक्ट्री मिल जाए, या सक्सेस को लेकर चल रहे हैं, या काफ़ी हद तक ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में जो है वो विक्ट्री हो जाए, मतलब सक्सेस मिल जाए इनको। किसी हद तक अपनी विक्ट्री और सक्सेस के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एक नए अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं। दी मून का कार्ड हमेशा सैड वाला कार्ड नहीं होता है, कभी कभी दी मून का कार्ड अच्छा होता है, डिपेंड करता है एनर्जी समय क्या मिलती है। काफ़ी हद तक एक न्यू अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं आपको देने के लिए, कोई नई चाहत, कोई नई ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि उनके अंदर बोलते ना कि एक इमोशन डेवलप्ड हुआ है कहीं ना कहीं, कि शायद अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद बात बन सकती है, शायद हम दोनों के बीच में सब ठीक हो सकता है। मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए, हो सकता है शायद कुछ ठीक हो जाए। सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना बुरा समय था, कितनी सारी चीज़ें जो है बहुत बुरी हुई, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, गिफ्ट दूंगा तो क्या मान जाएगी, क्या कुछ बोलूँगा तो क्या मान जाएगी, अगर ऐसे बात करूँगा तो शायद मान जाएगी या मान जाएगा। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, अरे ऐसा करूँ, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग भी हो रही है काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे पता ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के प्रति जो आप पुल या एक तरीके से खिंचाव महसूस कर रहे हैं वो इनका ही क्रिएट किया हुआ है। ये जाने अनजाने आपको बहुत ज़्यादा बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आप इनके प्रति जो है खिंचे खिंचे चले आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है सो भी नहीं पा रहे यार। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वो गाना क्लिक हो रहा है, मुझे नींद ना आए चैन ना आए, वो कौन सा, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया पूरे मूड में आ गई मैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका खाना पीना त्याग दिखे, रात को रोना धोना सब शुरू हो चुका है। रात को भी आपका ख्याल है, इनसिक्योरिटीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं ये चिंतित हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए। शायद आपकी लाइफ में ना आपने एक मूवमेंट लिया, या काफ़ी हद तक आपने अब घोस्ट करना शुरू कर दिया, शायद बोलचाल आपकी तरफ से बंद हुए हैं, या आप अपनी लाइफ में जो आगे बढ़े इनको इस चीज़ से दिक्कत होना शुरू हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए भी हो सकता है कि न्यू बिगनिंग मुझे आपकी कार्ड में दिखी है, इनके कार्ड में दिखी है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद आपकी नई शुरुआत या आपका लाइफ में
आगे बढ़ना या कोई एक्टिविटी या सोशलाइज करना इन्हें गवारा नहीं हो रहा। इन्हें लग रहा है अरे 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 कहीं मेरे हाथ से ना फिसल जाए यार, ये तो मेरे मतलब नुकसान ना हो जाए। अभी तक ये बहुत ईगो एटीट्यूड में थे, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक ईगो एटीट्यूड जो है वो टाटा बाय बाय हो रहा है। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि अब मायूस हो रहे हैं, अब दुखी हो रहे हैं। क्या हो गया, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, एक और अगेन गाना याद आया रेडियो जॉकी। यार मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट्स में ये जो है कमेंट कर रहे हैं कि दी आप रेडियो जॉकी बन जाओ। अभी तो किसी ने स्टैंड अप कॉमेडियन भी बोला मुझे, वाह 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 वाह, टैरो टीडी छोड़ दूँ फिर जाऊँ क्या, ट्राई करूँ। सो चलो बैक टू द टॉपिक। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये एनजाइटी ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है इस पर्सन को। डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे लग रहा है कि हो रहा है। या तो उनके हेड में ज़्यादा पेन रहता है, या मेंटल बहुत ज़्यादा मतलब हेड हैवी हेडेड होता है ना, हैवी हेडेड फील हो रहा है, या इनकी स्पाइन या नेक या स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बैक होता है ना, बैक की बोन, उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम, या लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस ले रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये नई बिगनिंग के बारे में, अप्रोच करने के बारे में बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साह है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि यार मैं अप्रोच करके तो देखूँ, शायद बात बन जाए हम दोनों के बीच में, शायद सब ठीक हो जाए। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में कि अब तक कैसा है ना, इनका दिमाग शायद पता नहीं कहाँ तेल लेने गया था, बट अब राइट नाउ इनका दिमाग चलने लगा है तेज़ी से। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अब इन्हें एक फ़ैसला चाहिए। ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस भी हाई हैं और प्रैक्टिकली भी मतलब दिमाग से भी हाई चल रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये एक डिसीजन पे आना चाहते हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं। इनकी एक कोशिश है, एक निर्णय लेकर आप तक आने की तैयारी तो पूरी है। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंटली तो बहुत ज़्यादा डीप वाले इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार 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 वाली फीलिंग्स है। और प्यार से ज़्यादा इनके अंदर अब वो है कि इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा जाग चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है कि कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं हाथ से फिसल ना जाए वाली फीलिंग है। और यहाँ पर अब मैं आती हूँ फ्यूचर पे। पहले ये कार्ड्स रख देती हूँ, ठीक है। अब मैं फ्यूचर पे आती हूँ क्योंकि आपको कार्ड्स भी तो दिखना ज़रूरी है ना। फ्यूचर्स पे, अगर फ्यूचर पे देखा जाए तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अब बहुत जल्दी, इनकी तरफ से भी मैं देख रही हूँ, ये आपकी तरफ से भी है। अब आप अपने मन की सुनने वाले हो कि भाई बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, बहुत वेट कर लिया। काफ़ी लोगों ने तो ऑलरेडी नई शुरुआत कर ली, और काफ़ी लोग क्या है अब शुरुआत करने वाले हैं। अब डिसाइड कर लिया कि बस हो गया यार, आर या पार, भाड़ में गया तू, भाड़ में गया तेरा प्यार। अरे वापस एक और सॉन्ग याद आया, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, वो वाली फीलिंग है इनके साथ। आपके साथ भी है, ये दोनों के लिए ही मुझे एनर्जी फील हुई है, आपके साथ भी उनके साथ भी काफ़ी हद तक मुझे। लेकिन उनके साथ मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हो। मुझे उनके साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थक चुके हैं अपने निर्णय पे ना आने के लिए। यानी कि उनको लग रहा है कि मैं फ़ैसला क्यों नहीं ले पाया हूँ, अब मैं फ़ैसला लूँगा और मैं किसी की नहीं सुनूँगा। आली रे आली, आता तुझी बारी आली वाली फीलिंग आ गई है। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बारी आ चुकी है, ऐसा मुझे काफ़ी हद तक कार्ड्स में लग रहा है। स्ट्रेंथ यानी कि खुद को बहुत स्ट्रांग बनाकर, बड़ी हिम्मत बांध कर ये आने वाले हैं। वहीं जब ये स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के बारे में सोचूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। इस स्तर पे बैठे थे और इस स्तर पे स्टेप लेके ऊपर बढ़ते चले जा रहे हो। अब आप अपने आप को संभालना सीखे हो, आपके अंदर पेशेंस आया है, सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से आपने, अभी जो इतनी सारी चीज़ें हुई उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी हद तक शेरनी या शेर वाले पोजीशन पे आ चुके हो। देखो शेर या शेरनी बन गए हो अब आप। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और काफ़ी स्ट्रांगली दी हर्मिट का कार्ड कहता है अब आया नया उजाला, 4 बूंदों वाला। तो अब आपकी लाइफ में कोई उजाला एक्सपेक्टेड है, उजाले की। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी पर्सन जो है देख रहे हैं, अब उनको उनकी लाइफ में नई लाइट चाहिए, नया हैप्पीनेस चाहिए, नई बोलते हैं ना हैप्पीनेस, नई बिगनिंग। और वो बोलते हैं लाइट जो मिसिंग थी ना उनकी लाइफ में, एक स्पार्क मिसिंग था, अब उनको वो स्पार्क चाहिए। अब उनके अंदर लालच आ गया है कि भाई मुझे वो वापस चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क को मिस कर रहे हैं। वहीं कहीं आप मुझे लाइट की तरफ ये देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में खुद रोशनी भरने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं मेरी लाइफ में बहुत सारी रोशनी भर दूंगी और ताकि कोई अंधेरा ना कर पाए। काफ़ी हद तक 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है
कि अब आपके पर्सन की तरफ से एक्शन, मैसेज, कॉल कुछ भी आ सकता है। काफ़ी स्ट्रांगली उनकी तरफ से क्विक एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए 1 हफ्ते में होगा, काफ़ी लोगों के लिए 2.5 हफ्ते में होगा और काफ़ी लोगों के लिए मार्च तक हो जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब तैयारी पूरी है, वो आने की तैयारी में है। और आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने की तैयारी में हो। आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हाई हुए हो, अवेकनिंग शुरू की है, काफ़ी इनर वर्क चालू है। काफ़ी हद तक आपने अपने आप पे मेहनत करी है और वहीं कहीं काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने भी अब तैयारी पूरी कर ली है कि अब आऊँगा और इसको ले जाऊँगा वाली फीलिंग में है। बट मैं आपको बता दूँ, इस कार्ड्स में मुझे यहाँ फ़िलहाल तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि इस पर्सन की तरफ से कोई शादी का प्रस्ताव आएगा। बट येस, एक मैसेज तो मतलब आ ही जाएगा। अगर आप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक इनकी तरफ से एक मैसेज आ सकता है। ये जो लाइट ऊपर नीचे जा रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी लॉक नहीं कर पा रही हूँ स्क्रीन को। मैं वो ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी समझ जाऊँ कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि मैसेज और कॉल्स आ सकते हैं और काफ़ी हद तक मुझे आप अपने लेवल पे हाई बोलते ना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इनर वर्क, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सब कुछ अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी लेवल पे मुझे दिखाई दे रहे हो। जितना तेज़ी से एक्शन ये आपकी तरफ आने के लिए ले रहे हो, उतना तेज़ी से आप अपने एक्शंस जो ले रहे हो वो अपने काम पे ध्यान देने के लिए कर रहे हो। काफ़ी हद तक आपके एक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत एनर्जी के साथ आपने नए काम की या कोई नई जिम्मेदारी की शुरुआत की है, नए चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। उतनी तेज़ी से ये भी अपनी तरफ से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे बात करूँगा, कैसे सब ठीक करूँगा। कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आए हैं, ठीक है। साईं बाबा मुझे बताएं, ओम साई राम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को। आज चीट्स नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में चीट्स करूँगी, क्योंकि लाइटिंग यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मुझे बताना अगर आप लोगों को भी पसंद नहीं आई तो। पता नहीं, मुझे बहुत डल लग रही है इसकी लाइटिंग, नॉट लाइकिंग इट। साईं बाबा बताओ क्या बोलना चाहोगे मेरे व्यूवर्स को। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। ओके, धारणाएं ना बनाइए। तो सबसे पहले जो इल्यूजन, जो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो ना, जो अपने दिमाग में आप लोगों ने एक ऑलरेडी इमेजिनेशन अभी क्रिएट की, जैसे मैंने बोला आपको ये आ रहे हैं तो एकदम घोड़े पे सवार, फूल वूल लेकर, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू वाली जो फीलिंग ले आई है ना, तो कहीं ना कहीं साईं बाबा बोल रहे हैं वेकअप, होश में आओ, धारणाएं मत बनाओ, आने दो, वो खुद से आएंगे। अपने अनुमानों को जो है इतना मतलब धारणाएं तथा अनुमानों को मन से मुक्त रखिए। अगर इमेजिन करोगे कि वो आ गया, देखो वो आ गया वाली फीलिंग रखोगे तो हो गया बंटाधार, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अपने काम पे ध्यान दो, खुद ही आएगा जैसे आना है। घोड़े पे सवार ना सही, ऑटो रिक्शा पकड़ कर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ऐसा दिखाई, ऐसा साईं बाबा बोल रहे हैं। अपने मन में जितना सोच विचार रखोगे ना, आ गया आ गया आ गया, उतना वो और डिले हो जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक पैसे के पीछे 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 भागो तो पैसा मिलता ही नहीं। जैसे ही पैसे को छोड़ोगे, बोलोगे नहीं चाहिए यार पैसा, ऐसे ही खुश हूँ यार लाइफ में, बस अच्छा परिवार मिल गया, प्यार मिल गया, पता चला यार परिवार ने टाटा बाय बाय कर दिया और यहाँ से पैसा आ गया। ऐसा कुछ होता है। प्यार के मामले में भी सेम ही है, ठीक है। शिव शक्ति, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो स्त्री की ऊर्जा या मर्दाना जो है ना, क्या बोलते हैं, ऊर्जाओं को, यानी कि एनर्जीज को संतुलन बनाओ। अब मैं बताती हूँ ये कैसे काम करता है। अगर आप एक स्त्री हैं तो शायद अपने आपको आपने बहुत वीक बना लिया है रोने धोने वाली एनर्जी में, क्योंकि स्त्री क्या होती है, पूरी इमोशन से भरी, केयर, ममता, प्यार, बहुत ज़्यादा उसमें ना गिविंग नेचर रहता है। मैं ये नहीं कहती मर्दों में नहीं होता, पर मर्द जो होते हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग से चलते हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन इमोशंस स्त्री के कंपैरिजन में कम, मतलब कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत खतरनाक होता है इनके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि स्त्री जो हो, अगर आप स्त्री हो तो अपने इमोशन, जो ये रोने धोने वाली एनर्जी ना, उसको टाटा बाय बाय करो और फिलहाल अपने आप को दिमाग से काम लेने को लगाओ। अगर आपकी जगह एक मर्द होगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को सीखो।
प्रैक्टिकली अपने दिमाग को चलाओ, ठीक है, दिमाग को तेज़ करो। अब वहीं अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों को कैसे संतुलन बनाना है, तो मर्दों को अपना ईगो टाटा बाय बाय करना है और थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, थोड़ा प्यार से पेश आना है। मैं नहीं आऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा वाली फीलिंग को टाटा बाय बाय करना है और अच्छे से पेश आना है। स्त्री वाली ऊर्जा भी लाओ, थोड़ा इमोशन लो, थोड़ा थोड़ा मतलब झुक के भी चलना सीखो। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा अकड़ के चलना ही रास्ता नहीं होता है, थोड़ा बहुत गिव अप कर लेना चाहिए, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको क्लियरली समझाया कि आप लोगों को साईं बाबा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो चलो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग। सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक आप लोगों ने, तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। पर्सनल रीडिंग करानी है तो बाबू मोशाय वीडियो पे मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, व्हाट्सअप करो। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस होते हैं बेटा। चलो अब ओरेकल कार्ड से ये लास्ट होगा, ठीक है। ओरेकल कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे। चंद्रदेव, अरे ओ चंद्रदेव, जाग जाओ, जागो मोहन प्यारे, जागो। ओहो, लुक एट द बिगर पिक्चर, इमोशन आर रनिंग हाई। और तीसरा कार्ड क्योंकि मैंने गलती से ऐसे करके ऐसे किया तो मुझे पता नहीं क्यों लगा ये आना चाहता है, तो इसलिए मैंने इसे भी ले लिया, ठीक है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना बंद करो। हाय मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ वाली फीलिंग छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब अपनी आने वाली ज़िंदगी पे ध्यान दो, ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी पे ध्यान दो। जो लाइफ में हो रहा है ना अभी उस पर फोकस करो, ठीक है। आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ सक्सेस मिलेगी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी। लेकिन अगर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे लगे रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। ये कुछ इस तरह से है, अगर आप चिल्लर गिनते रहोगे तो करोड़पति कैसे बनोगे, क्योंकि करोड़पति क्या चिल्लर विल्लर गिन कर बनोगे, नहीं ना। बड़े बड़े बंडल्स पे फोकस करो। तो उसी तरह प्यार में है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करो, जो छोटी छोटी चीज़ें चली गई ना उसको टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशंस जो है अपने कंट्रोल में लाओ। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, हाय वो आ जाए, ये वाली वो जो फीलिंग है ना, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं जी सकती, वो जो रोने वाली स्माइलीज जो भेजते हो ना कमेंट में, उससे अच्छा उसको कंट्रोल में लाओ। यानी कि कमेंट करो ज़रूर, लेकिन रोना धोना मत करो यार। प्यार वाले अच्छे अच्छे स्माइली भेजो कि भाई अच्छा है, मैं खुश हूँ। हमेशा ये क्यों रोते रहते हो कि अरे दीदी मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैं वो मालूम है आप परेशान हो, लेकिन अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना तो बहुत ज़रूरी है। इमोशंस जो है जितना रोना धोना करोगे उतना रोने धोने को और दावत दोगे और न्योता दोगे, और ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दूसरा लास्ट जो कार्ड मैं देख पा रही हूँ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अभी तक अगर आप लोग अपने पास्ट में चिपक कर बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से ना अपना जो फेविकॉल है ना वो हटाने की ज़रूरत है। फेविकॉल अब कैसे हटाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता। कहीं ना कहीं लाइफ में जो आपने उस पर्सन को लेकर अपने दिमाग में बोलते ना घेरा कर लिया है, उसको नहीं छोड़ने की सोच रहे हैं, तो लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, बार बार पास्ट को पकड़ के रखोगे तो आज या आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ोगे, मतलब लाइफ कैसे जी पाओगे। यार मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा मैं कौन से ट्रैक पे जा रही हूँ। मुझे लगता है आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए, ठीक है। सो अपने पास्ट को पकड़ के मत रखो, अपने पास्ट को छोड़ दो, सरेंडर कर दो डिवाइन पे। ईश्वर जो करेगा ठीक करेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका देना, ठीक है। दूसरी बात, कमेंट में बताना कितनी रिजोनेट हुई या कितना मज़ा आया रीडिंग देख के, ठीक है। तीसरी बात, शेयर कर लेना। शेयर नहीं किया तो लोगों को फ़ायदा दो, किसी न किसी से रिजोनेट कर रही तो उसे फॉरवर्ड करो ताकि उसके मन को राहत मिले, उसे जवाब मिल सके कि उसकी रीडिंग जो है वो ऐसी है वैसी है। मतलब आपको ज़्यादा पता कि इतनी लोगों के लिए रिजोनेट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा मेरा दूसरा चैनल अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो यार सब्सक्राइब करो, उस पर भी वीडियो डाल रही हूँ। क्या हो गया, किधर खो गए हो, उस पर भी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं। ओके ओके, सिर्फ इधर नहीं होती, उधर भी पोस्ट होती है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अरे तो क्या किया, इंस्टाग्राम पे भी पिका कार्ड डालती हूँ, लगभग हर एक दो दिन में पिका कार्ड डालती हूँ। तो आप लोग मिस कर रहे हो, देखो कुछ फ़ायदा ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा मैं मस्त मस्त पोस्ट डालती हूँ, आप लोगों को मिलते ही नहीं, बताओ क्या फ़ायदा। फॉलो करो जल्दी से, उसमें भी बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी आपको। और उसके अलावा क्या रह गया, बेल आइकन दबाई दो ताकि अलर्ट मिल जाए आप लोगों को। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए तो मैं बता ही चुकी हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दे दिया है। पर्सनल रीडिंग किसी भी सूरत में फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, ठीक है।
और क्या बचा, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा, सब बता दिया ना मैंने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो बाकी चैनल्स है और इंस्टाग्राम है उसके आईडी के सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसकी भी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई। तो चलो चलती हूँ, बाय, टेक केयर, लव यू और ओम साई राम।